जय हिंद, जय मातृभूमि। दोस्तों, आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता हो गया होगा कि बिहार में बिहार दरोगा की एक बम्पर वैकेंसी, अगर ना भी कहें तो एक अच्छी खासी वैकेंसी आ चुकी है। अच्छी रिक्तियां हैं, 1275 सीट कम नहीं होते हैं दोस्तों। तो ये वैकेंसी आ चुकी है और आप सभी के लिए एक बार फिर से बहुत ही सुनहरा अवसर है कि आप सब इस विभाग में आएँ और अपने आप को एक कैपिटलाइज कर पाएँ इस विभाग में। ऐसी हमारी शुभकामनाएं। हम चाहते हैं कि आप सब इसमें आएँ। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता होगा कि 1275 सीटों पर, हालांकि 1288 टोटल पद हैं, जिसकी घोषणा ऑलरेडी कुछ महीने पहले भी हो चुकी थी। तो कई लोगों के मन में ये दुविधा थी कि आखिर ये 1288 पद और 1275 पदों का क्या आकलन है। तो इसका यही है दोस्तों कि 1275 जो है वो ऑलरेडी आप सभी के लिए है और 13 पद जो हैं वो रिजर्व किए गए हैं स्पोर्ट्स कोटा के लिए। चूँकि इस बार 1% जो है स्पोर्ट्स कोटा के लिए सुरक्षित रखा गया है, आरक्षित रखा गया है। तो ये भी एक बहुत अच्छा पहल है, चूँकि युवा जो स्पोर्ट्स में अपनी भागीदारी रखते हैं, स्पोर्ट्स से जो अच्छा कर रहे हैं, उनके लिए भी इस विभाग में आने का एक बहुत सुनहरा अवसर है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर ये वैकेंसी कब तक आ जाएगी, क्या इसके मापदंड है और आप सभी को किस तरह से आगे तैयारी करनी है, इसी के बारे में संक्षेप में बात करेंगे। दोस्तों, जैसा कि अभी गृह विभाग ने रोस्टर क्लियरेंस की जो एक सूची मांगी है, जैसे इस तरह इसकी पूरी प्रक्रिया अभी थोड़ी सी बाकी है। तो जिस तरह से कोटि अनुसार सभी का क्लियर हो जाएगा कि किस के लिए कितने कितने पद होंगे आरक्षण वाइज, ये सब करके, तो उसके बाद मुझे लगता है कि अगले महीने अक्टूबर में, जैसा कि विज्ञापन में भी दिया हुआ है, ये समाचार पत्र के माध्यम से जो दिया गया है, उससे अभी तक यही लग रहा है कि अक्टूबर में इसकी आने की पूरी संभावनाएं हैं। और अब तो और इसकी संभावनाएं हैं, चूँकि जैसा कि गृह विभाग ने रोस्टर क्लियरेंस करने की जो अनुमति प्रदान कर दी है, तो इससे लगता है कि अगले महीने तक, हालांकि इसको अभी पूर्ण रूप से ना मानकर ही चला जाए, लेकिन पूरी उम्मीद है कि अगले महीने तक इसकी वैकेंसी आने की संभावनाएं हैं। विज्ञापन जारी हो जाएगा आयोग की तरफ से। तो अभी इसमें चूँकि दोस्तों पिछले कई लंबे समय से, चूँकि एक साल 1.5 साल से, चूँकि 2213 की जो पिछली बार नियुक्ति हुई हम लोगों की, तो उसके बाद जो कई युवा, कई हमारे भाई बहन, कई दोस्त जो थोड़े बहुत के लिए चूक गए हैं, तो कहीं ना कहीं वो थोड़े बहुत निराश भी थे और वो एक तरह से बेसब्री से इसका इंतजार कर रहे थे। हालांकि अधर में भी ये बात लटकी हुई थी कि सर्वोच्च न्यायालय की जो गाइडलाइन थी, जिसमें 6000 पदों को भरने की बात की गई थी बिहार दरोगा के अंतर्गत, तो वो लगभग 1717, 2446 और 2213 के को अगर कुल मिलाकर हम देखें तो वो लगभग पूरी हो चुकी थी। तो इसके अनुसार भी ये लग रहा था कि क्या बिहार दरोगा में ऐसे सीट आएंगे, फिर से एक रिक्तियाँ आएंगी, वैकेंसीज आएंगी। लेकिन एक बहुत ही बड़ी एक खुशखबरी के तौर पे इसे देखिए, एक बहुत ही बड़ा रिलीफ के तौर पे इसे हम लोग देख सकते हैं कि आखिर इतने पद आए हैं, ये कम नहीं है। हालांकि आप सभी की उम्मीद बहुत ज़्यादा थी, लेकिन जो भी है कम पद नहीं है दोस्तों। आपको अगर अपने अच्छी तरीके से तैयारी करते हैं तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि आपके लिए सिर्फ आपको एक सीट से रखना है। तो अगर अच्छे तरीके से आप तैयारी करते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि आप सफलता से दूर होइएगा। और जो 1 साल 1.5 साल से आप फिर से जो बहुप्रतीक्षित जो ये वैकेंसी थी, जिसकी प्रतीक्षा कर रहे थे, तो अब वो अंततः आ ही चुकी है समझिए। तो अगले महीने तक मुझे उम्मीद है कि जहाँ तक इसकी अंत तक इसके विज्ञापन निकल जाएंगे आयोग की तरफ से, तो अब आप विलम्ब मत कीजिए और शीघ्र ही अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए, अच्छे तरीके से लग जाइए। भटकने का यह समय नहीं है दोस्तों, यह समय है धैर्य बनाकर कठिन परिश्रम करने का, जिससे आप अपनी सफलता को बेहतर बना सकते हैं, अपनी सफलता को अच्छा कर सकते हैं, सफल हो सकते हैं, अपनी तैयारी को मजबूत बना सकते हैं। और इसी को ध्यान में रखते हुए हम और हमारी टीम ने भी आप सभी के लिए अपने टेलीग्राम चैनल पर हम लोग आप सभी के लिए नियमित तौर पर क्विजेस चला रहे हैं, प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं, बिहार दरोगा को लेकर भी रिवीजन टेस्ट चला रहे हैं। और अभी फ़िलहाल हम और हमारी टीम ने अपने टेलीग्राम चैनल स्टडी विद कुछ सिंह आज़ाद भारत जीजी पर हम लोग लुसेंट सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव को होमवर्क देकर टॉपिक वाइज उसको क्लियर करवा रहे हैं और क्विजेस के साथ। उसके बाद फिर हम लोग रविवार को भी वहाँ पर जो 6 दिन का जो क्विज होता है, उसके बाद उसका हम लोग रिवीजन भी टेस्ट करवा देते हैं। फिर सप्ताह में 2-3 फुल एंड टेस्ट भी दरोगा के चलते हैं, प्रैक्टिस सेट। आगे हम लोग उसके फिर साइंस लाने वाले हैं, करेंट अफेयर्स लाने वाले हैं। तो आप वहाँ से फिर जुड़कर अपनी तैयारी को अच्छा बना सकते हैं, उसमें धार दे सकते हैं और अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारे टेलीग्राम चैनल
स्टडी विद कुछ सिंह आज़ाद भारत जीजी का लिंक जो है कमेंट बॉक्स में हमने पिन कर दिया है। आप वहाँ से जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। और अगर किसी भी तरह की कोई दुविधा हो, किसी भी तरह के कुछ प्रश्न हो, किसी भी तरह की कोई बात हो या कोई सुझाव हो, कोई जानकारी हो, तो आप वहाँ दे सकते हैं, पूछ सकते हैं। और हम और हमारी टीम आप सभी के लिए नियमित तौर पर तत्पर है। हम सभी से जितना हो सकेगा आप सभी के लिए हम लोग तैयार हैं। तो अभी बस इतना ही कहेंगे आप सभी के लिए कि धैर्य रखिए और ईमानदारी के साथ एक स्ट्रेटेजी बनाकर अपने आप को सही तरीके से लग जाइए। क्योंकि देखिए दोस्तों, बार बार ऐसे मौके आने वाले नहीं हैं, बार बार ऐसी वैकेंसीज आने वाली नहीं हैं, ताकि फिर ऐसे ही होगा और आप थोड़े बहुत के लिए फिर चूक जाइएगा। तो इससे बेहतर है कि आप अपनी तैयारी को इतना अच्छा बनाइए कि कोई कसक ना रह जाए आपके लिए। हम ऐसा अपने आप को स्ट्रॉन्ग करिए कि इस बार लगे कि इस बार पार ही कर लेना है और डबल स्टार का जो सपना है आपका, आपके परिवार का, आपके माता पिता का, वो आप सभी के लिए पूर्ण हो। ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं दोस्तों। हमारी टीम भी मेहनत कर रही है, आप भी मेहनत करिए। एक थोड़े बहुत आप सभी के लिए हम लोग एक गाइड की तरह काम कर सकते हैं। करना सब आपको ही है, आप अपने अनुसार ही पढ़िए, अपने अनुसार से आगे चलिए, लेकिन सफलता मिले आप सभी के लिए, यही हमारी दुआएं हैं दोस्तों। तो देखिए, अब कई युवा ये भी सोच रहे होंगे कि अब वैकेंसीज आ जाएगी, जिस दिन घोषणा हो जाएगी उस दिन से हम लगेंगे। तो शायद ये आपकी भूल है दोस्तों, ऐसा सोचना नहीं है। आपको बस ये ध्यान में रखना है कि अब जिस दिन भी वैकेंसीज आएगी, अगले महीने आ जाए या शायद थोड़ा बहुत विलम्ब होकर नवंबर में आए, तो उसको ध्यान में ना रख के आपको अभी से ही लग जाना है। 1-2 दिन का समय लीजिए, अपने आप को कैपिटलाइज कीजिए, अपने आप को सही तरीके से सोचिए और फिर सोचिए कि हमें कैसे पढ़ना है, किस तरीके से करना है। और बाहरी दुनिया है, थोड़ी सी उससे कटिए। सोशल मीडिया से थोड़ा सा, जो आमतौर पर फेसबुक ये सब हैं, उनसे आप अलग हट सकते हैं। जो आपके काम की चीज़ें हैं वहाँ से जुड़िए, वहाँ से आप अपने आप को एक केंद्रित कर दीजिए अपने आप को, तभी आप सफल हो पाइएगा दोस्तों। क्योंकि सीट कम है, कई सारे लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं, कठिन परिश्रम कर रहे हैं। जो चूक गए हैं पहले 1-2 बार वैकेंसी से, समझिए उनसे भी आपका टक्कर होने वाला है। तो कठिन एक चैलेंज होने वाला है, वो बहुत ही कठिन होने वाला है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन इतना भी कठिन नहीं होने वाला है कि अगर आप अपने आप अनुसार बहुत अच्छे से अपने आप को व्यवस्थित करके तैयारी करें तो कोई मुश्किल होगी। यही शुभकामनाएं हैं दोस्तों, आप सब सफल हों। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक नई जानकारी के साथ, और फिर हम नियमित तौर पर आप सभी के लिए कि इसका सिलेबस क्या है, इसकी तैयारी कैसे करें, किस किस बुक को पढ़ें और किस तरह से आप अपनी तैयारी में धार दे सकते हैं, इसके लिए भी आगे हम नियमित तौर पर वीडियो लाने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे YouTube चैनल के साथ, हमारे टेलीग्राम से जुड़कर आप वहाँ से लाभ उठाइए। जाकर अगर नहीं जुड़े हैं तो जाकर जुड़ जाइए। और फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय मातृभूमि, वंदे मातरम। धन्यवाद दोस्तों।